देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कहता है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। एक कोई ट्रायंगल बनाना मत, ध्यान से सुनना, बनाना मत कोई भी, मैं बता रहा हूं। ये कहता है एक बेटा तुमने क्या किया, एक कुछ ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, और इस ट्रायंगल ए बी सी की किसी एक साइड को, पहले एक साइड पे तुमने एक साइड को माना डायमीटर और सर्कल बना दिया। मतलब इसको माना तुमने डायमीटर और बच्चा क्या बना दिया तुमने, सर्कल बना दिया। कुछ ऐसे, मेरा गंदा बना बेटा, मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला, इसने बोला कि ऐसे ही तुमने बेटा दूसरी जो साइड है इसको माना एक डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और एक यहाँ पे कंपास रखी है ऐसे ऐसे करके, बीच में जो भी मिड पॉइंट आएगा उससे, और करके बाद तुमने एक बेटा सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, कर दिया। सर्कल ड्रॉ जैसे मैंने किया है ऐसे ही तुम लोग भी इतना ही गंदा करोगे। लेकिन लॉजिक क्या बता रहा है, वो क्वेश्चन में कहता है प्रूव ये करो, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों सर्कल का कहाँ है बच्चा, ये है ना, यही तो है। तो ये कहता है कि जो ये पॉइंट है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। मतलब एक तो वो है, एक वो हमने जैसे बना दिया, उसके अलावा वो कहता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ ना हो के इस लाइन पे प्रूव करो कि यहाँ रहेगा हमेशा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जो डायग्राम है थोड़ा सा मैं और तमीज का बनाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा बन जाए डायग्राम कि अच्छा लगे, समाज में दिखा सको। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले बना देता हूँ दो सर्कल, दो सर्कल पहले बना ले रहा हूँ। एक मैंने बच्चा सर्कल ये बनाया, एक मैंने सर्कल ये बनाया, और यहां लाई कराने को बोल रहा है ना वो। एक मैंने ऐसे करके ये ज्वाइन करा दिया, और एक ट्रायंगल में ऐसे बना दे रहा हूं। इससे अच्छा तो बेटा मैं बना ही नहीं सकता, इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता, ठीक है। जो बन गया बहुत अच्छा है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा है। इसका कुछ नाम लिख दो बेटा। सपोज ये है ए बी सी तो ट्रायंगल है, इसका पॉइंट कुछ डी लिख दो, इसका पॉइंट कुछ डी लिख दो। हाँ, ये प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट तीसरी साइड पे लाई कर रहा है। तुम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास से दोनों लोग अलग बैठोगे, है ना। लगातार जो धीरे धीरे बात करते रहते हो ना पागल की तरह। तो ये वाला पॉइंट लाई इस पे कराना है, बड़ा आसान है। अगर बेटा कुछ मत लिखो, एक सेकंड के लिए सोचो तो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन देखते रहो, कोई बच्चा बता दे कैसे प्रूव होगा। डायग्राम से नहीं, डायग्राम से नहीं, कुछ और सोचो बेटा। मैं फिर हिंट दे दे रहा हूं, देखना। ये जो ए बी है, ए बी बेटा इस सर्कल का डायमीटर है, तो ये सेंटर से पास कर रहा होगा, इसका O1 सेंटर है। ये जो ए सी है दूसरे वाले सर्कल का, दूसरे वाले सर्कल का ये डायमीटर है। दोबारा बोलना बेटा। ठीक है, हाँ फिर इतना सही सोचा, उसके बाद देख। अब रुकना बेटा, इसी का आगे बढ़ा दे। जैसे इस लड़की, बस आगे नहीं बोले बेटा, जो बोलेगी वो गंदा ही बोलेगी। तुमने बोला कि सर ये एंगल 90, ये 90, इन दोनों का सम कितना आ गया, तो एक 180 अगर है तो वो स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं हो गई, हैंस प्रूव्ड। हाँ प्रूव हो गया भाई, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो डी है, तुमने यही प्रूव कर दिया कि ये जो डी पॉइंट है ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये दोनों का सम बीसी लाइन क्या है, इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 180 बन रहा। 180 अगर सम है तो पक्का ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, क्योंकि 90 90 हो गया 180। क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मान के चले, पहले तो ये मान लो कि लेट जो डी पॉइंट है, डी इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डी जो है, डी मान लो कि इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। चलो मैं लिखना चालू कर रहा हूं बेटा। अभी मैंने क्या समझाया था, मैंने एक चीज बोली थी बोलने से पहले, मैंने कि मैं माना मैंने कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है डी, ये पॉइंट इस बीसी लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। मैंने अज्यूम यही तो किया, क्या किया कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी है, ये डी इज नॉट लाई ऑन बीसी।
पहले मैंने ये प्रूव किया कि बीसी पे लाई नहीं कर रहा है। अब एक बात बता बेटा, बीसी लाइन अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं, ये बीसी लाइन ड्रॉ कर दूं और मैं कोई पॉइंट यहां ले लूं, ठीक है, और फिर अगर मैं बोलूं इसका नाम चलो लिख दिया मैंने डी और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, मैं ऐसे करके तुमसे ऐसी बातें करूं, ये एंगल और फिर मैं इसको ज्वाइन करूं ये एंगल, क्या ये दोनों का सम 180 आ सकता? कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं है बेटा, कहां से आ जाएगा? तो मैंने पहले ये जो मतलब किया है कि डी जो पॉइंट है वो बीसी लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक, मैंने ये प्रूव किया, लेकिन डायग्राम मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया कि वो लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में देखना, इसके बाद हम कैसे लिखेंगे, मेरे को पता है बेटा जो ए बी है, मैं लिख सकता हूं एंगल, या ऐसे लिख सकते हो ए बी इज अ डायमीटर। अगर बेटा ए बी डायमीटर है तो एंगल ए डी बी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल बन गया ना। ऐसे ही फिर नेक्स्ट लिखो बेटा, ए सी इज अ डायमीटर, ए सी इज अ डायमीटर। अगर ए सी तुम्हारा डायमीटर है तो एंगल ए डी सी इक्वल टू ये भी 90 बन गया। अब लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ही ऐड किया तो ये आ गया एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये एंगल ए डी बी और ए डी सी अगर दोनों के दोनों का सम 180 आ गया, देयरफॉर BC is a line and BC is a line and D lie on side BC। और हमने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया ना बेटा, ये भी लिख सकते हो, अवर अजम्पशन जो भी था वो रॉन्ग हो गया, हेंस प्रूव्ड। जल्दी करो, समझ में आया? जल्दी कर लो। हाँ 90 प्रूव करके उनका सम 180 दिखाना था तो स्ट्रेट लाइन बन गई। चलो बेटा नेक्स्ट